हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं कि जो स्टॉक मार्केट में सेबी के नंबर्स हैं कि 90% से ज़्यादा लोग लॉसेस कर रहे हैं, तो वो लॉसेस क्यों कर रहे हैं। जब तक हम लॉसेस के कारण को नहीं समझेंगे तब तक लॉसेस रोकने वाले, और जब तक आप लॉसेस को नहीं रोकोगे आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो आज हम पूरा बेस से समझेंगे कि लॉसेस हो क्यों रहे हैं। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट स्टॉक मार्केट सीखने आते हैं उनमें से 90% से ज़्यादा लोगों का यही कहना होता है कि उन्होंने कभी न कभी अपनी लाइफ में पास्ट में किसी अनरजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या टेलीग्राम चैनल या किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया था, और जहां पर जो टिप्स मिली थी उन टिप्स के अकॉर्डिंग उनका लॉस हो गया। उन लोगों ने फीस भी चार्ज की एंड लॉसेस भी करवा दिए। इंडिया में 1700 से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको टिप सर्विसेज चाहिए तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो क्वालिफाइड हैं उनसे ही टिप्स लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं अमर भाटिया एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो आप सेबी की वेबसाइट पर जाकर मेरा पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि मैं रियल में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं या नहीं। और साथ में वहां पर आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल भी मिलेगी, मेरा मोबाइल नंबर भी मिलेगा जहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में ऐसे बहुत ही स्कैमर्स हैं जो ऐसे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की फेक आइडेंटिटी को भी यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको कोई कॉल कर रहा है और वो बोला है कि मैं अमर भाटिया हूं और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, या मैं अमर भाटिया की टीम से बोल रहा हूं। तो आपको कैसे पता चलेगा? और आप अगर ट्रस्ट रखकर उसे पैसा दे दोगे तो आपका लॉस भी हो जाएगा और आपकी फीस भी चली जाएगी और आपको लगेगा कि अमर भाटिया ने मेरा लॉस करवा दिया। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आया हूं। ये कुछ टेलीग्राम चैनल्स हैं। अब आप इनमें देखिए, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी बाय अमर भाटिया सर लिखा हुआ है, और यहाँ पर 325 सब्सक्राइबर्स, 500 सब्सक्राइबर्स, 315 सब्सक्राइबर्स, इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। मे बी वो मुझे जानते हो, मे बी। अब ये बंदा कर क्या रहा है, या ये जो स्कैमर है, मे बी सिंगल है, ग्रुप है, कौन है वो तो मैंने क्राइम साइबर साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दिया है। बट अब देखिए, ये आपको ऑफर दे रहा है कि 10,000 इन्वेस्ट कीजिए और 1,10,000 रुपीज मिलेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? अगर इनके पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जो 10,000 में से 1,10,000 हो जाएंगे, तो ये खुद अपने पैसे मल्टीपल क्यों नहीं करते? ये क्यों आपको ये ऑफर दे रहे हैं? क्यों ये लोग मेरी गलत आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? ये आपको टिप्स नहीं देंगे, स्टॉक्स नहीं बताएंगे, आप इन्हें 10,000 दोगे, ये आपको 1,10,000 करके रिटर्न करेंगे। क्या है ना, हमारे इंडिया में बहुत सारे बोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं जो इन जैसे स्कैमर के ऊपर ट्रस्ट कर देते हैं। अगर आप में से भी किसी ने ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल मेरे नेम का ज्वाइन किया है तो इमीडिएट वहां से एग्जिट हो जाइए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, या आपको स्क्रीन पर मेरे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं। आप उन मोबाइल नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए हमें, ना कि ऐसे किसी फेक स्कैमर को ज्वाइन करना। दूसरी बात, जब मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो ये जो पैसा मंगवा रहे हैं, जो आपको 10,000 भेजना है, वो इस अकाउंट में मंगवा रहे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, किसी दुलाल मुखर्जी के नाम से है। अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, देखिए आईएफएससी कोड भी दिया हुआ है, और ये कोलकाता का अकाउंट है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे किसी भी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन मत होइए। 90% लोग जो लॉस करते हैं उन्होंने पास्ट में कभी ना कभी ये गलतियां की हुई है। अगर आपको जुड़ना ही है हमसे तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट stockinvestmentacademy.com, या फिर दूसरी है amarbhatiasir.com, वहां पर जाकर आप जुड़िए, या स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन्हीं नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर इन नंबर्स के सिवाय आपको किसी और नंबर से कॉल आ रहा है तो समझ लेना वो कोई स्कैमर होगा जो मेरी आइडेंटिटी यूज कर। ये स्कैमर मेरे जैसे 1700 से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं
उनकी आइडेंटिटी यूज करके आपको कॉल करेंगे कि मैं अमर भाटिया बोल रहा हूं या उनकी टीम से बोल रहा हूं, आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। जब तक रिटेल इन्वेस्टर खुद सुजाग नहीं होगा, खुद अपना ध्यान नहीं रखेगा, तब तक ऐसे लॉसेस होते रहेंगे। पर डे हजारों कंप्लेन साइबर क्राइम में रजिस्टर्ड होती हैं जिनके साथ कभी न कभी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, और ये स्कैमर आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपसे ले जाएंगे, आपसे ले जाएंगे। तो आपको अपना ध्यान खुद रखना है। दूसरी कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं, आइए उन्हें भी समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज इमोशनल ट्रेडिंग। कभी भी आपको ट्रेडिंग करते वक्त अपने इमोशंस को नहीं लाना है, अपने इमोशंस को साइड में रख देना है। आप एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, अपनी एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस प्री डिसाइडेड रखो। इमोशंस में आकर क्वांटिटी ट्रेड करना या जब आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है तब आपको ट्रेड नहीं करना है। इन सभी चीजों का आपको, छोटी छोटी चीजें हैं बट हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो लॉसेस होते रहेंगे। देन इसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है स्टॉक मार्केट में, यूं समझिए आपको बचाने का हथियार है। पूरा पैसा एक जगह नहीं डालना है, पूरा पैसा किसी एक ट्रेड में नहीं डालना है, अपनी रिस्क को समझना है, आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले सकते हो, इन सब चीजों को ध्यान देना है। देन नेक्स्ट इज लाइव ट्रेड कॉपी। किसी का भी लाइव ट्रेड कॉपी मत कीजिए। वैसे तो अभी लाइव ट्रेडिंग करवाना सेबी ने बैन किया हुआ है, बट कोई भी यूट्यूबर आ रहा है, आपको नहीं पता उसका रिस्क कैपेसिटी क्या है, आपको नहीं पता उसका कैपिटल क्या है, तो किसी का भी लाइव ट्रेड कॉपी मत कीजिए। नेक्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है कि 5 दिन एक स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे और उसके बाद अगर एक स्टॉप लॉस हो गया, 4 दिन सपोज कीजिए उन्होंने प्रॉफिट किया और एक दिन स्टॉप लॉस हो गया, तो वो क्या करेंगे, अब उस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करेंगे। कोई और यूट्यूबर पकड़ेंगे, कोई और मेंटर पकड़ेंगे, कोई और टीचर देखेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी देखेंगे और वहां से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे। आपको एक स्ट्रेटेजी पर प्रैक्टिस रखनी है। ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में 100% काम करने वाली स्ट्रेटेजी आज तक नहीं बनी। हिंदी या गुजराती में कहेंगे सर्वगुण संपन्न। यहां सर्वगुण संपन्न नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर स्ट्रेटेजी का एक सक्सेस रेशियो होता है, मे बी 50, मे बी 70, मे बी 80, बट 100% नहीं होता। तो आप इस चीज को याद रखिए कि आपके स्टॉप लॉसेस तो होंगे। स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज मत कीजिए। जब आप एक ही स्ट्रेटेजी पर लंबे टाइम के लिए काम करते हैं, आप उसमें मास्टर बन जाते हैं, ग्रिप आ जाती है। अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग रिस्क लीजिएगा। किसी की कैपिटल 20,000 है, किसी की 2 लाख है। कैपिटल में आपको ये सब ऊपर नीचे नहीं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले एक्सपीरियंस लीजिए, पहले थोड़ा सा सीखिए। आप ग्रेजुएट होने के लिए 15 साल देते हैं और यहां पर लोग आते हैं और फ्रॉम द डे वन उन्हें रईस बनना है, अमीर बनना है, प्रॉफिटेबल बनना है। अरे भाई साहब, आप अभी तो आए हो, पहले 15 दिन महीना सीखो, पेपर ट्रेड करो, स्ट्रैटेजी को समझो, मार्केट को समझो कैसे काम करता है। आप ग्रेजुएट होने के लिए 15 साल दे देते हो, एमबीए करने के लिए 17 साल देते हो, यहाँ 5 महीने तो देके देखो। तो ये कुछ माइनर सी मिस्टेक्स हैं जो रिटेल ट्रेडर मेहनत का कमाया हुआ पैसा लॉस कर। हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो, देखो ट्रेंड क्या कह रहा है, मार्केट में कहाँ जा रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है, सेंसेक्स क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। सेम टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड एंट्री। जब भी आप एनालिसिस करते हो, इंट्राडे में आप 5 मिनट यूज कर सकते हो, 15 मिनट यूज कर सकते हो, कुछ लोग 1 आवर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्विंग इन्वेस्टमेंट के लिए डेली टाइम फ्रेम यूज करते हो। तो जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हो, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो भी एंट्री बनती है वो आपको लेना है, वो आपको लेना है। अगर कोई आपको एक्सपीरियंस दिखा रहा है अपना, उसे वो एक्सपीरियंस है या नहीं है पहले कंफर्म कर लीजिए, फिर जाकर उसके ट्रेड पर ध्यान दीजिए। ओवर डिपेंडिंग ऑन ट्रेंड। जब आप ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये भी गलत है। आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए, ट्रेंड आपको पैसा कमा के देगा। स्टॉक मार्केट में कहते हैं ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। बट जब आप ओवर डिपेंडिंग हो जाते हो, हद से ज्यादा एंट्रीज लेने लगते हो, हद से ज्यादा ट्रेड लेने लगते हो, कभी कभी मार्केट रिवर्स भी हो, तो इन चीजों को देख लीजिए। नेक्स्ट इज ट्रेड प्लान। जब भी अपना ट्रेड लो,
आपके 3 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। व्हाट टू बाय, व्हाई टू बाय एंड व्हेन टू बाय। क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है एंड कब खरीदना है। जब तक ये 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर नहीं होंगे, आपका पैसा नहीं बनेगा। तो पहले ट्रेडिंग को प्लान कीजिए कि कल आपको क्या खरीदना है या आज आप क्या खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो। ऐसे नहीं कि मार्केट को देखा, निफ्टी देखा, ऊपर जा रहा है, चलो एक कॉल ले लेता हूं, नीचे जा रहा है, चलो एक पुट ले लेता हूं, मुझे लगता है अब ये ऊपर जाएगा। ऐसे लोग होते हैं, बोलते हैं मुझे लगता है अब ये ऊपर जाएगा, जैसे उन्होंने भविष्यवाणी देख ली हो। तो ऐसा सब मत कीजिए, एक ट्रेड प्लान कीजिए। कभी भी पैनिक में आकर या फ्रस्ट्रेशन में आकर ट्रेड नहीं लेना है। जब भी आपको लगे कि आपके 1 या 2 स्टॉप लॉस हो गए, स्क्रीन बंद कर दीजिए। 1 या 2 प्रॉफिट हो गए, स्क्रीन बंद कर दीजिए। डिसिप्लिन रखिए, जो भी करें आप डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए। सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। जब तक किसी भी काम में आपका डिसिप्लिन नहीं होगा, आपका पैसा नहीं बने। एंड कहीं पर भी पैसा बनाने के लिए हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। हार्डवर्क नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। कोई भी बिजनेस हो, रेस्टोरेंट हो, आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हार्डवर्क सबसे पहले चाहिए होगा। यहाँ भी ऐसा है। चार्ट्स को देखो, कैंडल को देखो। मैं खुद रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक चार्ट्स को देखता था जब मेरे इनिशियल डेज थे। मैं लर्न करने की कोशिश करता था एंड देन आफ्टर सम इयर्स जाकर समझ में आया कि मार्केट कैसे काम करता है। फ्रॉम द डे 1 कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। यहाँ मैंने भी लॉसेस किए, बट लॉसेस से सीखा एंड देन मार्केट को समझा एंड देन नाउ आई एम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो कई लोग आते हैं, अब जो वीडियो देखेंगे वो भी बोलेंगे कि सर आपका पीएनएल दिखाओ। बिल्कुल दिखा सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट, आउटडेटेड एजुकेशन। यहाँ कई लोग ऐसे हैं, आप देखोगे सेबी के बार बार नंबर्स आते रहते हैं कि वो खुद अपनी लाइफ में एक लॉस करने वाले ट्रेडर हैं और दूसरों को सिखाते। करोड़ ऑफ रुपीस का प्रॉफिट किया है ऐसे लोगों ने, करोड़ ऑफ रुपीस का। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे किसी बंदे के बाद पास जाकर आउटडेटेड एजुकेशन नहीं लेनी है। ऐसा ना हो कि आप आउटडेटेड एजुकेशन ले लो और वो सिस्टम काम ही ना करता हो, या वो बंदा जो वो सिखा रहा है आपको, वो खुद वहां से प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जिन्होंने लॉसेस किया है उन्हें वो रीजन बताइए। अगर आप हमसे कोई भी रिसर्च सर्विसेज लेना चाहते हैं या कोई कोर्स सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए लेक्चर में और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।